बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम 2020 में होने वाले पीपीएससी लेक्चरर मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे और ये पेपर के लिए बनाई गई लेक्चर सीरीज़ की पहली वीडियो है और ये इसका पार्ट 1 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच वन इज़ मोर रिलायबल, सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल? सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल, ये दोनों के दोनों रूल जो हैं वो इर्रेगुलर फिगर्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं और जो सिम्पसन रूल है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से ज़्यादा रिलायबल है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है। सिम्पसन रूल इज़ मोर रिलायबल देन ट्रेपेजॉइडल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रिंग ऑफ इंटीजर्स हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस करते हैं कि पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर सपोज करें आर कोई हमारे पास रिंग है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, रिंग के तमाम एलिमेंट के लिए एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए और वो कंडीशन ये है, देयर इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर m such that mx is equals to 0। यानी कि x जो है वो हम रिंग के अंदर से लें, ठीक है। ये x जो है कोई भी एलिमेंट है जो कि रिंग से बिलोंग करता है। m इस रिंग की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगी अगर हम m को मल्टीप्लाई करें रिंग के एलिमेंट के साथ और हमारे पास आंसर जो है वो 0 आए और m जो है वो तमाम के तमाम x के लिए ट्रू हो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 और इसी तरह से चलते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखने हैं कोई भी इंटीजर और उस इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर के साथ। अब जो ऑप्शन गिवन है, अगर हम 1 को रखें यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर रखते हैं तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 नहीं आ सकता। इनफाइनाइट को रखें तो वो भी 0 नहीं आ सकता। ओनली जो ट्रू ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, क्योंकि हम m की जगह पर अगर b रिप्लेस करेंगे और x की जगह पर जो है वो जो मर्जी हम रिंग का एलिमेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0। रिंग ऑफ इंटीजर हैज़ करेक्टरिस्टिक्स 0। क्वेश्चन है, केपलर स्टेटेड फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इन। ऑप्शन 1 1709, 1609, 1509, 1809। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1609। केपलर ने जो पहला प्लैनेटरी मोशन का जो लॉ पेश किया था वो 1609 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a and b two n squared matrices such that ab is equals to a and ba is equals to b, then a and b are ऑप्शन a idempotent, ऑप्शन b involutory, ऑप्शन c nilpotent, ऑप्शन d none of these। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके ऑप्शंस को। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका स्केयर लेने से वो अपने ही इक्वल आ जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसका स्केयर लेते हैं तो वो इक्वल टू ए के ही आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्केयर लें और वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनकी पावर लेने से वो, सपोज करें m पावर ली है हमने और m पावर लेने के बाद वो निलपोटेंट मैट्रिक्स यानी कि 0 बन जाएं, नल मैट्रिक्स बन जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं और उनकी जो निलपोटेंसी का रेट होता है या निलपोटेंसी का इंडेक्स होता है वो m होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पावर 3 रेज करवाता हूँ तो 3 रेज करवाने के बाद अगर वो 0 हो जाता है तो इसका निलपोटेंस का जो इंडेक्स बनेगा वो 3 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कंसीडर करते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू
ए, ठीक है। और इस ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए बी। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी, पहले ए की जगह पर, ठीक है। और दूसरा ए मैं वैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ये ब्रैकेट अगर ओपन करूँ मैं, और बी ए, इसको अगर इस तरह से मैं लिख दूँ, और ये दूसरी वैल्यू यूज़ करूँ मैं, बी ए जो है वो इक्वल है बी के, तो इसकी जगह पर मैं बी लिख देता हूँ ए बी, और अगेन मैं ये पहले वाली वैल्यू यूज़ करता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू ए। तो ये थोड़े से स्टेप करने के बाद मुझे कंक्लूड मैं ये कर रहा हूँ कि ए का स्केयर लिया था मैंने, तो मेरे पास आंसर जो है उसका ए आ गया। तो यानी कि ए हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से हम बी स्केयर लेकर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो भी बी के इक्वल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f of z is analytical in a domain D and f of z is equals to c plus iv of xy, where c is a real constant, then f in D is a, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, tan hyperbolic z is not defined for z is equals to 1, -1, +-1, none of these. Since tan hyperbolic z is equals to 1 over 2 natural log of 1 plus z over 1 minus z, tan hyperbolic z की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये z की किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड हो रहा है। अगर मैं 1 पुट करता हूँ z की जगह पर, तो ये फ्रैक्शन के ओवर वाला जो फैक्टर है ये 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी ये फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस 1 जो है वो इसको अनडिफाइंड कर रहा है। हम -1 पुट करके देखते हैं। अगर -1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 यानी कि 0 बन गया, 0 ओवर समथिंग ये 0 हो गया, और नेचुरल लॉग ऑफ 0 ये अनडिफाइंड होता है। तो यानी कि 1 और -1 दोनों के लिए ये अनडिफाइंड है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन के फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनकी एक नज़र देख लीजिएगा कि जी की किस किस वैल्यू के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ S1 एंड S2 आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F and L of S1 is a linear span of S1, L of S1 जो है ये डिनोट कर रहा है linear span of S1, then which of the following is true? ऑप्शन ए, L of S1 is equal to L of S1, और बी है हमारे पास L of S1 यूनियन S2 is equals to L of S1 plus L of S2। सी है हमारे पास बोथ ए एंड बी, और डी है L of S1 is equals to S1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ये थ्योरम मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। इफ़ S1 एंड S2 आर टू सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस and L of S1 is a linear span of S1, then L of S1 is equal to L of S1 and L of S1 union S2 is equals to L of S1 plus L of S2। तो ये एक थ्योरम है, उस थ्योरम का ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, norm space X is finite dimensional if X is compact, connected, locally compact, none of these। तो यहाँ पर कुछ थ्योरम्स लिखे हुए हैं, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो देखिए ज़रा, थ्योरम 1 है, अ नॉर्म स्पेस X is finite dimensional if and only if the closed unit ball in X is compact। थ्योरम 2 है, a norm space is finite dimensional if and only if its dual space is
फाइनाइट डायमेंशनल। और उसके बाद थ्योरम 3 है नॉर्म स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो थ्योरम 3 जो है ये इसका इन्वर्स पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्म स्पेस इज लोकली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ फाइनाइट डायमेंशनल। तो इसका रिवर्स पूछा हुआ है कि आ नॉर्म स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ लोकली कॉम्पैक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज आल्सो कॉल्ड A. Method of factorization, B. Method of triangularization, C. Indirect method, D. A and B। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन तो बोलेंगे ही, और मेथड ऑफ ट्रायंगुलराइजेशन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन है लेट एक्स पी बिलोंग्स टू आर एंड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 सच दैट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर पी इज लेस देन 1 प्लस पी ऑफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी कि हमारे पास ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि पी जो है वो 0 और 1 नहीं है, और एक्स प्लस 1 जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 0 है, और एक्स और पी कोई भी रियल नंबर्स हैं। तो ये इनक्वालिटी कब होल्ड करेगी, पी की किस वैल्यू के लिए ये इनक्वालिटी होल्ड करती है, हमने ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्लियरली दिया हुआ है कि पी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 नहीं लेनी। तो इससे काफ़ी बेनिफिट हमें हो सकता है अगर देखना चाहें तो। देखें ज़रा, जो ऑप्शन ए है उसमें 0 लेस देन और इक्वल दिया हुआ है पी, तो इस इनक्वालिटी में पी की वैल्यू 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, और बी के अंदर पी की वैल्यू 1 इंक्लूड है, हालांकि क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 हमने नहीं लेना, ठीक है। सेम इसी तरह सी में 0 इंक्लूड है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।